पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, देरी से शुरू हुआ स्मार्ट सिटी का काम। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर के 2 दिवसीय दौरे पर कल देर रात भागलपुर पहुंचे। यहां पहुंचने पर सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर की मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा नेता बंटी यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी का काम बहुत ही विलंब से शुरू हुआ है। यहाँ चल रही विभिन्न परियोजनाओं का वे निरीक्षण करने के साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं पर नगर निगम के अधिकारियों, मेयर और उप मेयर के साथ बैठक में चर्चा करेंगे। शहर में सड़कों की चौड़ाई कम होने को उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण में बड़ी बाधा बताया। बनने के बाद ये पहली बार भागलपुर का मेरा दौरा है और कल मुख्य रूप से जो हमारे राजस्व के जो प्रक्षेत्र हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर को महर्षि मेही की अवतरण भूमि बताया। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बरारी के कुप्पा घाट में महर्षि मेही आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि मेही की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया। आश्रम विजिट के दौरान उन्होंने गुफा गौशाला सहित साधु संतों के प्रार्थना कक्ष का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि भारत साधु संतों और ऋषि मुनियों का देश है। महर्षि मेही द्वारा जीवन के मर्यादा के विषय में कही गई बातें आज भी प्रासंगिक है। उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर को महर्षि मेही की अवतरण भूमि बताते हुए इसे बिहार के लिए गौरव का विषय बताया। उनके आश्रम विजिट के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद थे। रक्तदान से बड़ा और कोई दान नहीं होता। उप मुख्यमंत्री राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मानव संसाधन सप्ताह 2021 के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सहयोग से यूनियन बैंक द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आयोजित किए गए रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के साथ ही कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा अगले 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की ताकि कोरोना पर विजय पाई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए यूनियन बैंक और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्टाफ की सराहना की। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से रक्तदान करने की अपील की। इस अवसर पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल सहित कई नेतागण मौजूद थे। देखिए, बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 महीने में 6 करोड़ का हम टीकाकरण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर जो जन जागरण है, क्योंकि बीच में देखा गया कि कई लोग हिचक रहे थे, तो ये हम सबों का दायित्व है कि हिचके नहीं। भोलानाथ पुल के निर्माण के लिए होगी हर संभव कोशिश। उप मुख्यमंत्री प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज समाहरणालय में भागलपुर सर्किल में राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के साथ ही सभी विभाग के अधिकारी एवं सांसद अजय मंडल, विधायक अजीत शर्मा सहित अन्य विधायक भी उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण चालू वित्तीय वर्ष में वाणिज्यकरण विभाग को छोड़कर सभी विभागों के राजस्व संग्रह में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के ऑफिसर्स ने भरोसा दिलाया है कि राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। भागलपुर में पार्किंग की समस्या की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन कर शहर में 4 पार्किंग स्थलों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थलों का निर्माण हो जाने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होने के साथ ही लोगों को जाम से निजात मिलेगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भागलपुर के लोगों की भोलानाथ पुल के निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि पुल के निर्माण के लिए DRM मालदा ने NOC दे दिया है। पुल निर्माण से संबंधित प्रपोजल लोक वित्त समिति को भेजा गया है।
उन्होंने शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के साथ ही नगर निगम से जुड़े सभी मुद्दों की समीक्षा करने की बात कही है। ये सारी चीजें ध्यान में, उसको हम लोग देख रहे हैं। अस्थायी नगर आयुक्त के लिए सर हाँ ठीक है, इसी के लिए हम आए हैं ना। हम वही की बात है सर, वहाँ पे नगर निगम सफाई कर्मचारियों से चलती है, लेकिन आए दिन वहाँ पे देखते हैं सफाई कर्मचारियों का नहीं। अच्छा है कि ये सारी चीज़ें आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, कहे कि आप प्रबुद्ध हमारे पत्रकार भी हैं, भागलपुर शहर के निवासी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में लाई हैं। तो उन सारी चीज़ों पर हम गौर करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं। कर रहा था वहाँ पे, ऐसे वहाँ पे था तो एक महिला वहाँ पे रो रही थी कि मेरा पति 16 में रिटायर किया है और उसको अभी नहीं ठीक है, देखिए इस तरह के जो कैंसर बीमारी है। नहीं ठीक है, इस तरह के जो मामले हैं उसको हम देखेंगे। अगर इस संबंध में किसी ने कोताही की है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। नगर आयुक्त के लिए सर वो उसका भागलपुर समाहरणालय में जो राजस्व प्रक्षेत्र के जो विभाग हैं उनकी समीक्षा हमने की है। कोविड संक्रमण के कारण राजस्व संग्रह में कमी हुई है, तो इससे वाणिज्यकर सर्किल ने बेहतर प्रदर्शन किया है और शेष जो अपना निबंधन है, खनन है और जो कई परिक्षेत्र हैं जहां से मूल रूप से हम लोग राजस्व प्राप्त करते हैं, परिवहन है, वहाँ कुछ कमियां हैं। लेकिन लोगों ने विभाग ने आश्वस्त किया है कि समय सीमा पर हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पूरे राज्य का वित्तीय अधिभार इस तरह के राजस्व प्रक्षेत्र पर निर्भर होता है। और अभी मैंने जिला पदाधिकारी जी को भी निर्देश दिया है, क्योंकि कल मैं भागलपुर आया तो कुछ जानकारी भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में मिली है कि वाहन पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण बीच में दंडात्मक कार्रवाई भी हुई थी, जिसके संबंध में भी हमने कहा है कि इस पर समीक्षा करने के लिए। और पूरे भागलपुर में 4 पार्किंग साइट हम लोग बनाने जा रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी का जो एसपी भी है वो इसे करेगा।